हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंच चुके हैं। नड्डा 2 दिनों के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगे जेपी नड्डा, और आज काली घाट मंदिर में दर्शन करने के लिए भी पहुंचने वाले हैं वो। तो आपको हम लिए चलेंगे कुछ ही देर में अपने सहयोगी के पास, लेकिन उससे पहले आपके सामने ये तस्वीरें हैं जब जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे। आप देखिए एयरपोर्ट पर किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर मौजूद थे, हाथ में बीजेपी का झंडा। और दूसरी तस्वीर ममता बनर्जी के गढ़ में दरअसल ये चुनौती आज देने वाले हैं नड्डा। जेपी नड्डा कोलकाता पहुंच गए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, बस कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे। ममता बनर्जी का जो गढ़ माना जाता है भवानीपुर इलाका, उधर डोर टू डोर कैंपेन उन्हें करना है, यानी घर घर पहुंचना है, लोगों से मिलना जुलना है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। लगातार बीजेपी के कई बड़े नेता पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उसी कड़ी में आज जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष भी पहुंचे हैं। और पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं इस घटनाक्रम को देखकर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। हम कुंतल चक्रवर्ती हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंतल, जरा बताइए आज का ये पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है जेपी नड्डा का? देखिए, फिलहाल तो जेपी नड्डा कोलकाता एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। वो हेस्टिंग्स के तरफ बीजेपी पार्टी ऑफिस जाएंगे। वहां वर्चुअल कुछ ओपनिंग है, जिला कुछ दफ्तर आज ओपन करना है उनको, वर्चुअल ओपनिंग है। और उसके आगे वो चले जाएंगे भवानीपुर में, जहां चाय पे चर्चे में मिलेंगे, वहां के जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ जेपी नड्डा आज भवानीपुर में आर9 अन्याय जो कैंपेन है उसमें भी हिस्सा लेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। और इसके आगे वो चले जाएंगे कालीघाट मंदिर, जो कि राजबिहारी विधानसभा क्षेत्र में आता है, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, लेकिन भवानीपुर से सिर्फ 1 ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये अपॉर्चुनिटी वो शायद मिस नहीं करना चाहते, तो इसीलिए वो जाएंगे कालीघाट मंदिर। वहां करीब आधा घंटा वो रहेंगे और इसके आगे उनको कुछ पर्सनल प्रोग्राम आज शाम को है। और कल वो जाएंगे डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जहां से सांसद है। तो पहले ही जेपी नड्डा कोलकाता दौरे में आकर पहले भवानीपुर और उसके आगे डायमंड हार्बर जाएंगे, जो 2 विधानसभा क्षेत्र को माना जाता है सबसे टॉप के 2 विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि एक ममता बनर्जी का, दूसरा है अभिषेक बनर्जी का। तो इसीलिए एकदम बुलसाई टारगेट कर रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिल्कुल, और चलिए जरा बीजेपी दफ्तर का भी रुख कर लेते हैं। कोलकाता में हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, वहां पर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में, बहुत पहले से ही शुरू हो गई है बीजेपी। वहां पर तमाम प्रदर्शन, नारा, धरना, सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं हूं हेस्टिंग इलाके में, जहां पे मेरे पीछे ही अग्रवाल हाउस, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी कार्यालय बनाया है। और थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा के आने से पहले यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी जो महिला मोर्चा की सदस्य हैं, वो लोग हाथों में फूल लेके खड़ी हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, महिलाएं अपने संसद से आवाज निकाल रही हैं, ताकि जब जेपी नड्डा यहाँ पहुंचे तो एक अच्छा माहौल दिखे, कार्यकर्ताओं में जोश है। इसीलिए देखिए आप यहाँ पे अग्रवाल हाउस, इसके 6वें फ्लोर में वो कार्यालय बनाया गया था, जहाँ की तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले ही हमने दिखाई। और इस कार्यालय में एक पूरा चुनावी सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ पे लैपटॉप, कंप्यूटर्स और सारी व्यवस्था होंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे स्टेट का इलेक्शन होगा वो यहीं से ऑपरेट होगा। यहीं आईटी सेल का भी दफ्तर बनाया जा चुका है। तो एक गजब सा माहौल है। इस पूरे रोड में बड़े बड़े कटआउट और पोस्टर लगाए गए हैं, आपको कुछ दिखाते भी हैं। ये हेस्टिंग मेन रोड है और आप देखिए यहाँ पे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह का कटआउट लगा हुआ है। उसके बगल में देखिए दिलीप घोष जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कटआउट लगा हुआ है।
ये मुकुल रॉय जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और टीएमसी में कभी टीएमसी के फाउंडर मेंबर रहे, उनका कटआउट लगा हुआ। और इस पूरे रोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो सभी बड़े नेता हैं उन सबका यहाँ पे कटआउट लगा हुआ है। और ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव को बहुत ही मजबूती से लड़ने जा रही है और यहाँ पे इसीलिए कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद माना जा रहा है करीब आधे घंटे में जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे और अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ 6वें फ्लोर में जो चुनाव कार्यालय बनाया गया है उसका उद्घाटन करेंगे। जी अखिलेश। नीरज जरा ये भी बताइए, जिस तरीके से जेपी नड्डा वहां पहुंचे और सीधे पहुंचेंगे ममता बनर्जी के गढ़ में, यानी एक तरीके से उनके गढ़ में जाकर वो चुनौती दे रहे हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या इसके पीछे राजनीति, क्या सोच हो सकती है बीजेपी की? देखिए अखिलेश, सबसे पहले पश्चिम बंगाल की क्रोनोलॉजी को समझना होगा। 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास महज 2 सांसद थे, यानी 2014 में जब चुनाव लड़ा गया था तो महज 2 सांसद थे और 2 सांसदों वाली पार्टी के पास महज 3 विधायक थे। 3 विधायक जो विधानसभा चुनाव हुआ था पिछला 2015 में, उसमें महज 10% वोट मिला था। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान 18 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को 40% से ज्यादा वोट मिला। और इस दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा वो ये रहा कि विधानसभा के दृष्टिकोण से देखें तो 122 ऐसी विधानसभा सीटें रही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। यानी यहीं से शुरू होता है, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यहां से कि हम अपना सफर और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल इकलौता स्टेट है जो हमेशा देश को दिशा देने वाला रहा है। राम मोहन राय ले लीजिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर ले लीजिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ले लीजिए, तमाम ऐसे महापुरुषों के नाम आपको याद होंगे जो न सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है और इस देश को एक दिशा दी। विवेकानंद जी का नाम ले लीजिए। लेकिन जिस वजह से ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता ने कुर्सी पर बैठाया था, यानी कि मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी को यहाँ के लोगों ने सत्ता दी, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ाया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का नाम अब जब जिक्र आता है तो वायलेंस के लिए आता है, मर्डर के लिए आता है और पश्चिम बंगाल में तमाम ऐसी घटनाएं होने लगी जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पनपने का मौका मिला। और भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा चुनाव में 18 सीटें मिली और 40% वोट मिला, वहीं से भाजपा को लगा कि नहीं, वो विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं। और उसके बाद से आप देखिए उन्होंने पश्चिम बंगाल को पर पूरा ध्यान केंद्रित किया और अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बंगाल के अंदर अपनी जड़ें जमा ली है। और यही रीजन है कि 6 महीने अभी चुनाव को बाकी हैं, लेकिन 6 महीने पहले ही भाजपा ने अपना चुनावी कार्यालय उद्घाटन करने का प्लान कर लिया। आप सही कह रहे हैं नीरज की इस तरह की सरगर्मी बहुत कम नजर आती है चुनाव के दौरान कि 6 महीने पहले से ऐसा माहौल बन जाए। और अभी से ये माहौल नहीं बना 6 महीने पहले से, बल्कि कई महीने पहले से हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में इसी तरह की सरगर्मी देखने को मिल रही है। कुंतल चक्रवर्ती भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे एक और सहयोगी। कुंतल, जरा बताइए जेपी नड्डा का जो आज का कार्यक्रम रहने वाला है उसके बारे में कुछ और सूचना मिल पा रही है क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ देर पहले जेपी नड्डा यहां से निकल चुके हैं बीजेपी के दफ्तर की तरफ जो कि हेस्टिंग्स में है और उनका काफिला उनके साथ साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि अगले 15 से 20 मिनट के अंदर वो हेस्टिंग्स पहुंच जाएंगे और वहां जो कार्यक्रम है, जो कुछ जिलों के दफ्तरों का उद्घाटन करना, ऑनलाइन वर्चुअल इनॉग्रेशन है, वो करेंगे। और उसके आगे 3 बजे शेड्यूल्ड प्रोग्राम था भवानीपुर में, शायद आधा घंटा 45 मिनट देरी हो सकती है वहां, और वो वहां पहुंच जाएंगे। जेपी नड्डा वहां पहुंचेंगे 3:30 या 3:45 को। तो आधा घंटा से 45 मिनट जो भी कार्यक्रम है वो डिले हो सकता है, आधे घंटे से 45 मिनट तय समय से। तो वहां जो कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, चुनावी क्षेत्र है उनका। 2011 में वहां उपचुनाव जीतकर ममता बनर्जी वहां जीती थी और पिछले बार भी 2016 में करीब 25,000 वोटों से ममता बनर्जी जीत हासिल की थी ममता बनर्जी ने वहां। तो वहां बीजेपी के जो कार्यकर्ता है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि R9 अन्याय कैंपेन को एक अलग दिशा आज मिलने वाला है वहां से, क्योंकि जेपी नड्डा घर घर में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे R9 अन्याय कैंपेन के तहत, और इसके आगे चाय पे चर्चा भी करेंगे वहां के जो कार्यकर्ता है उनके साथ। तो ये माना जा रहा है कि पहले ही बीजेपी के सबसे बड़े खिलाड़ी और सबसे बड़ा जो सीट है पश्चिम बंगाल के, वो उसको ही टारगेट कर रहे हैं। तो इसीलिए इस दौरे को इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे बीजेपी की खास स्ट्रेटजी है। कुंतल, मैं आपके पास लौटूं उससे पहले जरा एक बार फिर से नीरज का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी दफ्तर के बाहर वो मौजूद है। नीरज, तैयारियां किस तरह की चल रही हैं, जरा वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए।
जी बिल्कुल, तैयारियां यहाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। ऊपर जो कार्यालय है वहाँ पे पूजन पाठ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं अग्निमित्रा पॉल की अगुवाई में वहाँ भाजपा की जो महिला कार्यकर्ता है वो पूजा पाठ कर चुके हैं। और यहाँ की तैयारी आप देख ही सकते हैं कि केवल इंतजार चल रहा है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आज भाजपा के अध्यक्ष आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भाजपा अध्यक्ष आ रहे हैं आप लोगों के बीच में, क्या कहेंगे? हम लोग को बहुत आभारी है जो हम लोग के बीच में नड्डा जी जैसा इतना बड़ा नेता आ रहे हैं। हम लोग बहुत खुश है। अध्यक्ष आ रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। हाथों में फूल नड्डा जी के लिए है। हाँ, नड्डा जी के लिए है। उनका स्वागत के लिए हम महिला मोर्चा यहाँ पे ठहरे हैं। मैं साउथ कलकत्ता का महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट हूँ। ये भाजपा की देखिए कार्यकर्ता लोग हैं, हाथों में फूल लिए हुए हैं और सिर्फ इसलिए है कि जब भाजपा के अध्यक्ष पहुंचेंगे तो उन पर फूलों की वर्षा होगी। और ये जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, दरअसल ये उनके स्वागत सत्कार के लिए हैं। और लोग भी हैं। आप जब भाजपा अध्यक्ष कितनी देर में पहुंचेंगे और आप लोग की क्या तैयारियां हैं? हम लोग तैयार है, स्वागत के लिए सब लोग रेडी है। तैयारी पूरी है, पूरा तैयारी पूरी है। वो अब एयरपोर्ट में उतर चुके हैं। यहाँ से गार्डन का बाद भवानीपुर पे जाएंगे। अखिलेश साहब देखिए, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सब लोगों को इंतजार है कि जेपी नड्डा यहाँ पहुंचे और उसके बाद उनका स्वागत किया जाए। जी अखिलेश। चलिए नीरज, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दरअसल जिस तरीके का माहौल बीजेपी ने बना दिया इस बार चुनाव में, ऐसा लग रहा है कि बाइपोलर चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी, सीपीआईएम और वामपंथी पार्टियां बाकी जो हैं, या फिर कांग्रेस। ऐसा लग रहा है कि कहीं है नहीं अब की बार बंगाल में आर पार। जी हां, कुल ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। जिस तरीके से सियासी सरगर्मी अभी से पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर पहुंच चुके हैं। ये एयरपोर्ट जब पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीर आपके सामने। आप देखिए किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे जिन्होंने जेपी नड्डा का स्वागत किया है। बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा कुछ ही देर में। 2 दिवसीय उनका यह कार्यक्रम है, 2 दिनों का उनका दौरा। और सबसे अहम यह है कि डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और शुरुआत वहां से कर रहे हैं जो ममता बनर्जी के गढ़ के तौर पर वहां पर जाना जाता है। यानी एक तरीके से टीएमसी के गढ़ में घुसकर बीजेपी चुनौती दे रही है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं नीरज पांडे के पास। नीरज, कब तक पहुंच जाएंगे नड्डा वहां पर? अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा निकल चुके हैं। उनको एयरपोर्ट से निकले हुए करीब 10 से 12 मिनट हो गया और माना जा रहा है अगले 15 मिनट के अंदर, यानी कि 2 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यालय में पहुंच जाएंगे, हेस्टिंग में। दरअसल ये भाजपा का कार्यालय नहीं है। भाजपा का कार्यालय तो ऑलरेडी दूसरी जगह पे है, लेकिन ये भाजपा ने चुनावी कार्यालय बनाया है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे वो यहीं से चुनाव ऑपरेट होगा। तो ये हेस्टिंग का अग्रवाल भवन है। यहाँ के ऊपर की 2 6वें और 7वें मंजिल में इन्होंने एक में आईटी सेंटर बनाया है और दूसरे में उन्होंने चुनाव कार्यालय बनाया। तो इस चुनावी कार्यालय को उद्घाटन करने आ रहे हैं और इसके साथ इस प्रदेश के 9 अलग अलग जिलों में जो फिक्स जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, जिला कार्यालय का भी उद्घाटन वो ऑनलाइन तरीके से करेंगे। तो भाजपा का दरअसल ये वॉर रूम आप कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से भाजपा अब अपना इलेक्शन ऑपरेट करेगी और अब केवल इंतजार है भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जो थोड़ी देर में यहाँ पर चुनाव लड़ने में बीजेपी किस कदर माहिर हो गई है, किस पेशेवराना तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ती है, उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं इन तैयारियों से।